खबर की भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज होनी है। शाम 4 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भजनलाल कैबिनेट की आज बैठक रहने वाली है। 4 बजे का समय रहेगा जब ये बैठक रहने वाली है। 4 बजे का समय प्रस्तावित किया गया है। इसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। देखिए, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और इसी दौरान भजनलाल कैबिनेट की भी ये अहम बैठक आज रहने वाली है, जिसमें कई अहम फैसले बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है और कुछ नए फैसले ऐसे हैं जिन पर मोहर लग सकती है। कल ही आपने देखा कि कल नया विधेयक एक लाया गया था, जहां पर अगर किसी का जबरन धर्मांतरण कराया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर सजा दी जाएगी। आज बैठक में क्या कुछ होने वाला है, इसकी जानकारी पूरी देंगे। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं। रोशन, आज कैबिनेट बैठक है भजनलाल की, क्या कुछ आज बैठक में होने वाला है? देखिए, बिल्कुल आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता के अंदर भजनलाल कैबिनेट की जो बैठक है वो आयोजित होगी। इस बैठक के अंदर विधानसभा सत्र के दौरान कहा जा सकता है कि कई जो अहम जो फैसले हैं, कई जो अहम प्रस्ताव हैं, उनके ऊपर चर्चा होनी है। इस कैबिनेट बैठक के अंदर उन बिंदुओं के ऊपर, उन प्रस्तावों के ऊपर मुहर लग सकती है, जिसमें कहा जा सकता है कि बजट सत्र से पहले क्या कुछ कहा जा सकता है कि जो बदलाव है उन तमाम बिंदुओं के ऊपर इस कैबिनेट बैठक के अंदर विस्तार से जो चर्चा है वो होगी। उन बिंदुओं के ऊपर, उन प्रस्तावों के ऊपर मुहर लगेगी। ठीक है रोशन, देखिए बहुत सारे अहम विधेयक हैं जो सदन के पटल पर भी रखे जा रहे हैं और कल भी हंगामा देखने को मिला था। क्या कोई रणनीति में बदलाव कर सकती है सरकार की, किस तरीके से अपने जो अहम विधेयक वो इस सदन में पास करने वाली है उनको लेकर आज की इस बैठक में? जी बिल्कुल, ठीक आपने कहा कि जो विधानसभा में जिस तरीके से जो कहा जा सकता है कि पक्ष की जो रणनीति है उसमें जो है वो बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो जिस तरीके से विपक्ष का जो आक्रामक जो रुख रहा है उससे निपटने के लिए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इससे पहले भी जो है मूल मंत्र दिया है तमाम विधायकों को, चाहे मंत्रियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विगत दिनों जब उनके निवास के ऊपर जब विधायक दल की बैठक थी तो उसके अंदर स्पष्ट कहा था कि मंत्री हैं वो पूरी तैयारी के साथ इसके अंदर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 फरवरी को प्रदेश का जो बजट है वो बजट आना है। बजट से पहले कहा जा सकता है कि इस बजट में क्या कुछ जो समायोजन किए जाने हैं, कहा जा सकता है कि जो योजनाएं हैं उनमें किस तरीके के जो है उनका बजट बढ़ाया जाना है, उनमें बदलाव किया जाना है। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर इस कैबिनेट की बैठक के अंदर जो है उन प्रस्तावों के ऊपर मुहर लगेगी। साथ ही साथ चाहे कर्मचारी वर्ग हो, प्रदेश का जो किसान वर्ग हो या युवा मजदूर है, उनको किस तरीके से उनकी जो कहा जा सकता है कि जो सौगातें हैं वो जो दी जानी है उनके ऊपर जो है इस बैठक के अंदर। बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को सौगात मिली है। रेल बजट में राजस्थान को 9,960 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का इस बड़े सौगात के लिए आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय है। ये प्रदेश को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि साल 2009 से 2014 तक आवंटित बजट से 14.5 गुना अधिक है। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है क्योंकि रेल बजट बढ़ा दिया गया है। 9,960 करोड़ आवंटित किए हैं और ऐसे में केंद्र सरकार का आभार सीएम की तरफ से जताया गया है। रेल बजट इसलिए बढ़ाया गया है ताकि जो रेल सर्विसेज हैं उन्हें अच्छा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो और इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिया गया है। प्रदेश को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेल बजट में। तो केंद्र सरकार ने अपना बजट जारी किया था 2009 से 2014 तक। यह आवंटित बजट से 14.5 गुना अधिक है। राजस्थान विधानसभा में मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर राजस्थान विधि विरुद्ध
धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पेश किया है। अब सदन में इस विधेयक पर चर्चा होगी। अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो 16 साल बाद प्रदेश में नया धर्मांतरण कानून बनेगा। और दरअसल साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के वक्त में भी इस बिल को लाया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने पर बिल लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल लागू हो जाएगा। देखिए इसी पर रिपोर्ट। सरकार ने क्या प्रयास किए आप बताइए। आप यह मिथ्या तथ्य पेश कर रहे हैं। धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पेश। विरोध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुरस्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक सजा का प्रावधान। विधानसभा में मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने किया पेश। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया। मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 सदन में पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित कराया जाएगा। विधेयक के पारित होने की तिथि बाद में निर्धारित होगी। गलत प्रचार कर आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर भविष्य के झूठे झूठे समझबाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ रहने का समझबाग दिखाकर उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। भविष्य में सभी धर्मों में, सभी समाजों में सामंजस्य रहे, प्रेम भाव रहे, आरोप नहीं लगे, किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसीलिए विधेयक लाया गया है। करीब 16 साल पहले वसुंधरा राजे सरकार में भी इस बिल को पारित कराया गया, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाया। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल के कानून बनने से जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। हुआ है, जिस दिन चर्चा होगी तब पूरी बात करेंगे। किन किन मुद्दों पे लेके आ रहे हैं, किस प्रकार की बातों को लेके आ रहे हैं, क्या संविधान के अनुरूप लेके आ रहे हैं, संविधान से अलग लेके आ रहे हैं, सारी बातें जब पर पहले भी विधानसभा से यहाँ से पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। क्या जरूरत आपको लग रही है कि इस वक्त में इसको वापस भेजा गया है शायद, इसलिए वापस इसको कर रहे हैं। पर जिस दिन बिल आएगा उस दिन इसमें पूरी अपन चर्चा करेंगे, पूरी बात को विधानसभा के अंदर रखेंगे। झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में ये कानून पहले से ही लागू है। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में कई कठोर प्रावधानों को रखा गया है, जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। एक से ज्यादा बार अपराध करने पर सजा दोगुनी होगी। धर्म परिवर्तन में मदद करने वाले भी अपराधी माने जाएंगे। धर्म परिवर्तन कार्यक्रम के लिए 30 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके अलावा मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले ही कलेक्टर को सूचना दी जानी चाहिए। पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान भी है। इस अपराध को गैर जमानती माना जाएगा। पारिवारिक न्यायालय विवाह को निरस्त भी कर सकता है। गौरतलब है कि 30 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जबरन धर्म परिवर्तन विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मंत्री अविनाश गहलोत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार तो पर्ची से ही चल रही है। दरअसल पाली के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में लांबिया गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर एक कार्यकर्ता मंच का संबोधन था और इस दौरान एक पर्ची देता है, जिस पर गहलोत ठहाका लगाते हुए कहते हैं कि हमारी तो सरकार पर्चियों के साथ ही है, कहते हुए फिर ठहाका लगाते हैं। सुनिए आप जरा एक बार। पर्ची लाया मारे तो सरकारी पर्चियों के साथ से और ही जदों महीने कोई पर्ची लाया मारे तो सरकारी पर्चियों के साथ से और ही जदों